दोस्तों, आपके ज़हन में सवाल तो होंगे कि आखिर सबा ने ऐसा क्या देखा था कि जो डर और परेशानी से उसकी जान निकल गई। जी दोस्तों, सबा ने देखा कि अलीना की बैग पर 2 जगह पर ऐसे निशान थे जैसे किसी ने उसको जोरदार चुटकी काटी हो। निशान बिल्कुल ताजा थे। सबा को याद आया कि जब वो पहली बार गीत खत्म करके चुप हुई थी तो अलीना अचानक बिलबिला कर रोई थी। ऐसा ही दूसरी बार भी हुआ था। सबा सख्त परेशान हो चुकी थी। उसी वक्त समी भी आ गया। सबा ने पूरी कहानी समी को सुनाई और अलीना की बैग पर मौजूद निशान भी उसको दिखाए, मगर समी ने इस सब को सीरियस नहीं लिया और वो बोला, अरे भाई, किसी कीड़े ने काट लिया होगा, वहम ना करो और इस पर कोई दवा लगा दो। सबा को भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या है। उसने अलीना के मरहम लगा दिया और खुद किचन के कामों में मसरूफ हो गई। समी ने कहा, जल्दी खाना बना लो, मुझे वापस जाना है, काम बहुत ज्यादा है, आज रात देर से घर आऊंगा। सबा ये सुनकर परेशान हो गई, मगर उसने समी से कुछ नहीं कहा। खाना बनाते हुए भी सबा बार बार अलीना को देख रही थी, मगर अब अलीना बिल्कुल ठीक थी और समी के साथ हंसी खुशी खेल रही थी। सबा की परेशानी भी कम हो गई। खाना खाकर समी तो चला गया। सबा ने दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया और अलीना को लेकर बेडरूम में आ गई। अलीना रात गए तक खेलती रही, फिर फीडर पीकर अपने कॉट में मजे से सो गई। सबा किचन में फीडर वॉश करने गई तो कैबिनेट फिर खुली हुई थी। सबा को उससे डर लगने लगा। वो जल्दी से वापस बेडरूम में आ गई। उसने मुड़कर नहीं देखा कि कैबिनेट से काले धुएं की 4 लकीरें निकलकर उसके पीछे बेडरूम में दाखिल हो गई थी। सबा बेड पर लेटकर अपने मोबाइल में गुम हो गई। स्याह धुएं की लकीरें अब अलीना के चारों तरफ घूमने लगी। ये लकीरें आहिस्ता आहिस्ता अलीना के नाक, मुंह और कानों में जाने लगी। कुछ ही मिनटों में सारा धुआं अलीना के अंदर जा चुका था। अलीना ने हल्की आवाज में रोना शुरू किया। सबा ने उसकी कॉट की तरफ देखा और उसको गोद में लेने के लिए उठ ही रही थी कि अचानक अलीना ने लोरी गानी शुरू कर दी। सबा खौफ और हैरत से बुत बन गई। अलीना को तो बोलना भी नहीं आता था, फिर वो ये लोरी कैसे गा सकती थी। सबा डरते डरते कॉट के नजदीक गई। उसने कॉट में झांका और अंदर का मंजर देखकर सबा की रूह फना हो गई। अलीना अपनी कॉट में बैठी थी। उसके इर्द गिर्द 4 छोटे बच्चे और बैठे थे। वो चारों बच्चे बोसीदा और गंदे कपड़ों में थे। उनके बाल और नाखून नहायत गंदे थे। उनकी आंखें, ओह, सबा की जान निकल गई। उनकी आंखें बिल्कुल स्याह थी। सबा डर कर चीखी, अलीना, यहाँ आओ, अलीना, मेरे पास आओ। मगर जब अलीना ने मुड़कर सबा को देखा तो सबा अपनी चीखें न रोक सकी। अलीना की आंखें भी बिल्कुल स्याह थी। सबा ने ममता के हाथों मजबूर होकर अलीना को गोद में उठाने के लिए हाथ बढ़ाए, मगर उन चारों बच्चों ने जल्दी से सबा के हाथ पकड़ लिए। बच्चों ने इतनी ताकत से सबा के हाथ पकड़े कि सबा छुड़वा नहीं सकी। वो चारों अब अपने नन्हे नन्हे दांतों से सबा के हाथों पर से खाल नोचने लगे। सबा की चीखें निकल गईं। इसी दौरान अलीना कॉट से नीचे उतरी और किचन की तरफ चल दी। सबा ने बहुत कोशिश की, मगर बच्चे उसके हाथों को पकड़े रहे। सबा बेबसी से अलीना को किचन की तरफ जाते देखती रही। जैसे ही अलीना किचन में दाखिल हो गई, उन चारों बच्चों ने सबा को छोड़ दिया।
और उड़ते हुए किचन में पहुंच गए। सबा भी दौड़ती हुई किचन की तरफ भागी। उसके दोनों हाथ जख्मी थे और खून बह रहा था, मगर उस वक्त सबा को अपनी बेटी अलीना की फिक्र थी। किचन में पहुंचकर सबा ने देखा कि अलीना उसी खुली कैबिनेट के अंदर जा रही है। चारों बच्चे अलीना के पीछे थे। सबा भी उनके पीछे कैबिनेट में दाखिल हो गई और कैबिनेट का दरवाजा बंद हो गया। रात गए जब समी घर आया और उसने किचन से सबा और अलीना की आवाजें सुनी, वो कोई गीत गा रही थी। समी हैरान भी हुआ कि इतनी रात में ये दोनों किचन में क्यों हैं और ये अजीब सा गीत क्यों गा रही हैं। वो मुस्कुराता हुआ किचन में दाखिल हुआ, मगर ये देखकर वो हैरान रह गया कि किचन तो बिल्कुल खाली था, वहाँ कोई नहीं था, मगर सबा और अलीना की आवाजें अब भी आ रही थी। उसने किचन की कैबिनेट की तरफ देखा, आवाजें कैबिनेट से आ रही थी। समी ने कैबिनेट खोलकर देखा। हैरत से उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि कैबिनेट खाली थी। आवाजें आना बंद हो गई थी। अब आवाजें अंदर कमरे से आ रही थी। वो भागकर कमरे में आया। कमरा भी खाली था। सबा और अलीना का गीत कमरे में गूंज रहा था। कहते हैं आज भी समी उसी घर में है और पागलों की तरह अलीना और सबा की आवाजों के पीछे भागता है।